हाँ जी, 11th क्लास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 7th डे बेटा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड 5 आर अरेंज एज इन ए डिक्शनरी देन फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड 5। आई एम श्योर बहुत से आप इनमें का आंसर दे चुके होंगे। जिन्होंने नहीं अभी तक सोचा, जल्दी से सोचिए बेटा। यस, चेक करिए, आपका आंसर आया होगा बेटा 10th रैंक। कैसे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप एज ए डिक्शनरी करोगे स्टार्ट, सबसे पहला लेटर ई लोगे, है ना। ई लोगे तो 3 लेटर्स को अरेंज करना आपने डिफरेंट तरीके से, तो 3 फैक्टोरियल वेज हो गई। 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, तो ई से स्टार्ट होने वाले 6 हो गए। नेक्स्ट लेटर एफ ही है। अब एफ में आपको थोड़ा सा 1 बाय 1 सोचना था। एफ जब एज ए डिक्शनरी करोगे तो पहले ई आएगा, फिर आपका आई आएगा, फिर वी आएगा। ये आपका 7th हो गया। एफ ई ही रखोगे, वी आई करोगे, ये आपका 8th हो गया। ठीक है, फिर एफ आई रखोगे, ई वी आएगा नेक्स्ट, वो 9th हो गया। और जो आपसे पूछा है उसमें है एफ आई वी ई, है ना, यही पूछा है ना 5, ये 10th हो। थोड़ा सा यहाँ पर आपको पार्ट बाय पार्ट सोचना ही था बेटा। 10th आंसर है, बट आप देख रहे हैं हार्ड नहीं है। चलिए, find the number of ways of selecting 2 cards from a pack of 52 cards if both of them are of the same color. Yes, same color. बताइए बेटा। यस, चेक करिए, आंसर आया बेटा आपका इसका 650 आया है, तो बहुत शाबाश आपको। देखिए, सिंपल 2 कार्ड्स निकालने हैं और दोनों सेम कलर के होने चाहिए। रेड कलर के कार्ड होते हैं 26, ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं 26। ठीक है, अगर रेड कलर के कार्ड निकाले तो 26C2 पेज से निकाले जाएंगे, और आपसे कहा है दोनों सेम कलर के हो, तो या तो रेड निकलेंगे या फिर ब्लैक निकलेंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है, इनको आप ऐड करेंगे। ठीक है, आइदर ऑफ वन होगा तो ऐड करेंगे आप। और 26C2 क्या होगा बेटा, 26 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2, और ये दोनों सेम ही है तो आप ट्वाइस कर सकते हैं इसका। 2 आपका कैंसर, 26 इंटू 25 इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं 6, है ना, सिंपल क्वेश्चन। If n and r are the roots of the equation x square minus 7x plus 12 is equal to 0, then find the possible value of NCR. बताइए बेटा। आई एम श्योर आप फाइंड आउट कर पाए हैं बेटा 4। ठीक है, कोई अगर कंफ्यूज रहा हो, देखिए यहाँ पर जो 2x के रूट आएंगे वो आएंगे 4 और 3। किसको n लेना है, किसको r लेना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3C4 किसी हाल में डिफाइंड नहीं होता बेटा। आपका NCR डिफाइंड होने के लिए r मस्ट बी लेस देन इक्वल टू n, ये कंडीशन जरूरी है। ठीक है, तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, 4C3 ही फाइंड आउट करना था। और अगर आप रिजल्ट यूज करते हो अपना NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, तो ये बन जाता है 4C1, जो आपको डायरेक्ट पता होता है NC1 N होता है, तो 4C1 4 हो गया। ठीक है, सिंपल टू फाइंड, जब आपके थोड़े बेसिक क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If n and r are the roots of the equation x square minus 10x plus 16 is equal to 0, then find the possible value of NPR. I am sure आप ये जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे अब। आई एम श्योर बेटा आप कैलकुलेट कर पाए हैं 56। ठीक है, एक बार डिस्कस करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर आप इजिली निकाल पा रहे हैं 8 and 2। ठीक है, और अगेन सेम लॉजिक जो आपको पीछे बताया, एनपीआर भी आर लेस देन इक्वल टू एन के लिए डिफाइंड होता है, तो
2 निकालना है आपने। 8p2 शॉर्टकट आपको सिखा रखा है, 8 से स्टार्ट करिए, जो आपका सफिक्स है उतने फैक्टर, 8 इंटू 7 56। मैं बार बार सजेस्ट करूंगी एनपीआर के लिए ये फॉर्मूला मेंटली मत यूज करिए बेटा, जो आपको शॉर्टकट सिखा रखा है उसको स्टार्ट करिए। फिर से बोल रही हूँ, 8 से स्टार्ट किया, जो आपका सफिक्स है उतने फैक्टर, 8 इंटू 7, 2 फैक्टर सिर्फ चाहिए थे आपके, 56 इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर्स ऑफ द वर्ड स्केयर can be arranged if words start with A and end with E। बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, बताइए जल्दी से। आई एम श्योर सभी आंसर निकाल चुके हैं बेटा। 24 देखिए, केयर में 6 लेटर्स हैं, लेकिन आपको कंडीशन लगा दी कि स्टार्ट होना चाहिए ए से, सॉरी, और एंड होना चाहिए ई से, तो सिर्फ 4 लेटर्स आपने अरेंज करने हैं ना, और 4 लेटर सारे डिफरेंट हैं, ये तो 4 फैक्टोरियल वेज से होंगे। सिंपल, 4p4 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। 24 अरेंजमेंट बनेंगे, 24 ऐसे नंबर बनेंगे। ओके, चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए गौर से बेटा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 1 3 5 एंड 7 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। जल्दी से करिए और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मेरे लिए आपकी तरफ से इंडिकेशन यही होता है बेटा, जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देते हो कि यस आप मेरे साथ लेबर कर रहे हो। अगर मैं आपके लिए लेबर कर रही हूँ तो आप भी कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ये मेरी प्रैक्टिस में चालू रखूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए बेटा।